that's his way of handling it, and that's something that you can't hold him responsible for. And I'm sure अगर ये feedback उन तक पहुंचेगा तो he work on it. प्रतीक के साथ जो outburst हुआ मेरा, one I think it was totally justified because I did feel cornered and bullied. पर हमने जब क्लियर कर लिया तो I was like fine, okay. भीड़ ही नहीं रही थी. मैंने बोला मुझे पढ़ना ही नहीं इसमें, लेकिन मुझे भी सक इन कर लिया गया था उसमें. Well, बिग बॉस की जर्नी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. एवरी डे के हिसाब से और बेटर एवरी सेकंड के हिसाब से घर के अंदर नए नए पहलू इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं. एंड वेल इस बार का बिग बॉस बहुत ही अतरंगा चल रहा है. कनेक्शंस के जरिए आपको गेम में आगे जाना है. एंड अनफॉर्चुनेटली या ये कहें एक ऐसी जोड़ी थी जिनका कनेक्शन करके अंदर हमारी ऑडियंस को ज्यादा दिखा नहीं, या फिर शायद उन्होंने ज्यादा एफर्ट डाला नहीं. बिकॉज इसी कारण से रिद्धिमा पंडित एंड करण नाग घर से हो गए हैं बेघर. जी हाँ, आज मेरे साथ जुड़ने वाली हैं इस इंटरैक्टिव सेशन में रिद्धिमा पंडित, जो कि घर से जस्ट एविक्ट होकर आई हैं एंड सीम्स लाइक दैट शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद हर अनफेयर एविक्शन. तो आइए चलिए मेरे यानी विशाखा के साथ बुलाते हैं रिद्धिमा को और जानते हैं व्हाट रियली वेंट रॉन्ग इनसाइड द बिग बॉस का घर. वेल आई वुड से पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में फिर एक बार रिद्धिमा. नॉट अ गुड वेलकम आई वुड से, बिकॉज बहुत ही छोटा सफर करके आप वापस आई हैं. तो आपसे शुरुआत करते हैं जानने से कि आपका सफर कैसा था एंड यू नो व्हाट वेंट रॉन्ग देयर. बहुत ही छोटा था बट वेरी वेरी इवेंटफुल. ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग. यार मैं बहुत डिसहार्टेड, इतनी जल्दी एलिमिनेशन हो गया मेरा. हैड सो मच टू ऑफर बट क्या पता कहाँ कमी रह गई. बिकॉज जहाँ तक मैं जानती हूँ मुझे काफी भारी तादाद में वोट्स आए थे. आई वाज एट decent ranking when it came to voting. So yeah, certain things are not in your hands and it's the concept of the show. Connections के through आगे बढ़ना था और शायद हमारा connection shine through नहीं किया and hence we were eliminated. If you could change certain things in your journey, be it your connection or be it how you were in the house, ऐसा कुछ है जो आप बदलना चाहती है, ऐसा कुछ है जो आप बदल सकती? मेरे हाथ में कभी था ही नहीं because I was the last contestant to enter and choice करण को दी गई थी कि किसे चूज करना है and he chose me and of course I'm very very thankful about that. and करण मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बने but as a connection हम दोनों ज्यादा उभर कर नहीं आए क्योंकि करण थोड़े शांत किस्म के हैं और मैं मिक्स हूँ. मैं कभी शांत रहती हूँ तो कभी मैं भी बहुत ज्यादा यू नो आउट देयर हो जाती हूँ. सो उसमें शायद हम दोनों की ट्यूनिंग बैठ नहीं पाई बराबर जैसे होना चाहिए था. It's too situational. अगर मेरे पास उस वक्त मौका होता तो शायद कुछ और होता. It's too late to say now. So do you think that, you know, maybe if you would have had maybe another few arguments with somebody out there, the shayad you would have been more outshined there, or maybe things would have still been same for you because it was the basic thing of the fact of, you know, connection पे आगे चलना है वैसा. पर मेरा basic nature कैसा है ना कि मैं unnecessary झगड़ा नहीं कर सकती और झगड़ा होता है तो मैं सुलह करने में मानती हूँ. आपने ये देखा ही होगा जितने भी arguments हुए मैंने सामने से पहल की है, भले ही गलती सामने वाली की ही क्यों ना हो, और या अगर मेरी है तो I'm the first one to say sorry. वरना मैं पहले ठीक कर लेती हूँ and then I apologize for my behavior. I expect an apology and it's always taken care of. This is how my basic principles in life have been. अब यहाँ पर ये हुआ कि प्रतीक के साथ जो आउटबर्स्ट हुआ मेरा, वन आई थिंक इट वाज टोटली जस्टिफाइड बिकॉज आई डिड फील कॉर्नर्ड एंड बुलीड. पर हमने जब क्लियर कर लिया तो आई वाज लाइक फाइन, ओके. आई एम एन ओपिनियनेटेड पर्सन. मैं अपना स्टैंड लेने में बिलीव करती हूँ दैट नोबडी कैन मेस विद मी अननेसेसरली. पर मैं दिखाई क्यों नहीं दी इसका मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि वन थिंग आई वाज वेरी वेरी क्लियर इज दैट आपको अपने कनेक्शन के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है, जो मैं कर रही थी. बट शायद हमारी कॉन्वर्सेशंस इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी, बाहर नहीं आई होगी ये चीजें. सो हेंस मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस मैं नहीं दिखी हूँ. प्रतीक का फर्स्ट डे पे ही यू नो बहुत ज्यादा शोडाउन हुआ. ऑलमोस्ट आई वुड से विद एनीवन एंड एवरीवन. इट वाज जस्ट लाइक एज इफ ही हैड इन द माइंड कि ओके मुझे घर में जाना है और मुझे सबसे लड़ना है चाहे वो जो मर्जी हो. तो आपको क्या लगता है दैट इज दिस लाइक ओनली अ स्ट्रैटेजी उनकी, या वाकई में देयर वर फाइट्स दैट जहां पे he was बिना मतलब क्या maybe with reasons getting involved? What was it happening actually? I think बिना मतलब का भी काफी कुछ हो रहा था वहाँ पर उनके तरफ से for sure. इसलिए initially तो मैं उनसे भिड़ ही नहीं रही थी. मैंने बोला मुझे पढ़ना ही नहीं इसमें, लेकिन मुझे भी सक इन कर लिया गया था उसमें. So then जब खुद पर आन पड़ती है तो then I am unstoppable. अगर मेरे ऊपर किसी ने उंगली उठा दी तो बात खत्म. मैं सुनकर नहीं लूंगी अगर वो सच नहीं है तो. So yes, maybe वो उनकी स्ट्रैटेजी थी. पर जब मैंने उनसे बात की तो मैं समझी कि ये I really think it's just a strategy. और रियल लाइफ में ऐसे मुझे लग नहीं रहा कि इतने झगड़ालू है. A lot of fans were not liking the Viking Kabar for one of the major reasons कि
करण एलिगेशन जरूर लगाते थे, पिन पॉइंट करते थे, लेकिन कंटेस्टेंट्स को बोलने का मौका नहीं देते थे. सो व्हाट वाज इट दैट यू गाइस मतलब डिड यू गाइस आल्सो हैव द सेम माइंडसेट और मे बी व्हाट वाज इट लाइक देयर इन द हाउस? I think Karan Johar sir is doing a fab job when it comes to being the host. वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. He is in his element and at the same time मैं हमेशा मानती हूँ कि एक होस्ट की ड्यूटी है कि वो आपको वाकिफ करे कि बाहर क्या परसेप्शन चल रहा है, because आप inside the house you don't know what is happening. तो वो हमें बता रहे थे कि बाहर क्या जनरल परसेप्शन चल रहा है and हमें उस तरीके से गाइड भी कर रहे थे. And then that's his way of handling it, you know, and that's something that you can't hold him responsible for. And I'm sure अगर ये feedback उन तक पहुंचेगा तो he'll work on it. घर के अंदर कैसा सिनेरियो चल रहा है, like what was it like, bonds कैसे बन रहे हैं, who's actually fake and who's actually pretty real there, according to you, what I was asking? फेक तो कोई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे किसको पिन पॉइंट करूं, बट यस ऑफ कोर्स अगर मैं थोड़े क्वालिटीज अगर मैं सबके जो जान पाई हूँ, मुझे लगता है नेहा बहुत ही डोमिनेटिंग है. वो मिलिंद को यू नो डोमिनेट किया करती थी. जरूर ऐसा लगता था कि वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, बट वो लोगों की भी बहुत सारे झगड़े हुए हैं जो हम सब ने देखे. ज़ीशान ने एंजाइटी को हमेशा बहुत लाइटली लिया है, वो क्लियरली दिखता है जब उन्होंने वो रिमार्क दिया. खुद जब उन्हें एक एंजाइटी अटैक आया, व्हिच अगेन आई हैव नॉट सीन, आई हैव बीन टोल्ड कि उन्हें एक एंजाइटी अटैक आया राइट आफ्टर द वीकेंड कवर एपिसोड. प्रतीक मुझे एक्चुअली तो कंफ्यूज लगते हैं. उन्हें लग रहा है कि झगड़ा करने से वो गेम में आगे जाएंगे, और जो बकायदा जा भी रहे हैं. सो कंफ्यूजन में उनकी स्ट्रेटजी अच्छी खासी चल रही है. शमिता इज लवली, आई थिंक शी इज प्लेइंग द गेम राइट. उन्हें जो सही लगता है वो है ही ऐसी. मैं जानती हूँ उन्हें बहुत सालों से, एंड शी इज व्हाट शी इज. या शी डजंट मिन्स हर वर्ड्स, सो शी इज बीइंग हरसेल्फ इन द शो. टेक्निकल टर्म्स में दिव्या एंड प्रतीक आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. यहाँ तक कि उनकी फैमिलीज भी आपस में एक दूसरे को जानते हैं. सो दे आर जस्ट क्रिएटिंग अ फाइट फॉर द सेक ऑफ एक्चुअली द गेम और द टीआरपी और व्हाटसोएवर. So what do you have to say about Divya का game plan? Like, you know, what do you think about her? It's थोड़ा unbelievable कि इतना कोई प्लान करके आएगा ये चीजें, बट अगर सब बोल रहे हैं तो I really don't know, but I don't think so. और प्रतीक इनफैक्ट उन्होंने वरुण के बारे में भी काफी कुछ कहा था, so that's the reason. Yes. जब ये बात हुई तो मैंने बोला तुम भी बोलते हो लोगों के बारे में, लोगों की फैमिलीज के बारे में, मतलब आप बता रहे हैं कि उनकी फैमिलीज दोस्त है एटसेट्रा. सो आई डोंट नो यार, यहाँ पर इक्वेशंस ना हर 2-2 मिनटों में चेंज हो. उन्हें जैसा ठीक लग रहा है वो कर रही है, और डेफिनेटली अच्छा ही कर रही है, बिकॉज क्लियरली फोकस इस पूरे शो का इज शमिता एंड दिव्या का कोल्ड वॉर्स एंड द ग्रुपिज्म एटसेट्रा. सो अच्छा ही खेल रहे हैं वो शो. So who do you think going ahead, like, you know, top 3-4 positions पे आप किसको देखती हैं कि कौन लगता है कि जो शॉर्ट जाएगा ही जाएगा, सीइंग अभी तक का जो भी गेम चला है? मैं खुद को देखती हूँ नंबर 1. मुझे शमिता दिखाई देती है, मुझे निशांत दिखाई देते हैं, दिव्या दिखाई देती है, नेहा भी, बिकॉज नेहा बहुत नैग करती है, अगर एक टॉपिक पकड़ती तो छोड़ती नहीं है. आई एम श्योर ऑडियंसेस को वो भी पसंद आता होगा. So would you want to go back inside the Big Boss house? And if yes, what is that one thing that you would actually change in your game planning that you did not do in the like पहले वाले part में जो अब आप करना चाहिए? Unnecessary सबके arguments में घुस जाऊंगी बस. अभी यही एक चीज चेंज करूंगी, और क्या करूं. अभी I am तो being myself यार. I like to give my opinion at a time when things have slightly cooled down. बीच में घुस के अरे तू I can't do that, you know. So but yeah, maybe I'll do that. बाकी मेरा जो बेसिक नेचर है वो तो मैं चेंज कर नहीं सकती, एंड दिस इज आफ्टर ऑल अ पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट. जो तुम छुपा रहे हो वो दिख कर आएगा, और जो दिखा रहे हो वो ज्यादा टाइम सेम रहेगा नहीं, बिकॉज इक्वेशंस लाइक आई सेड मिनटों में चेंज होती है. Also my deciding factors are plenty along with the makers. You know, the makers should want me back. One, audiences should still yearn for me. अगर वो चाहते हैं कि मैं जाऊँ इस शो में वापस, उस वक्त अगर मैं कोई assignment पे busy नहीं हूँ तो for sure I'll be giving this a thought. Who do you think was the reason behind your elimination? Who would you say is the reason? The concept. I mean, what else do you do? If they want you moving ahead in connections, तो वही strong हमारा नहीं दिख रहा है audiences को, तो फिर क्या ही blame कर सकते हैं. It's the concept, you know. अगर ये solo game होती तो बात अलग होती, but अभी वो नहीं है, so unfortunately you have to accept it. Perfect. What are your parting words? Because now that you are unfortunately out from the house, fans अभी से expect कर रहे हैं कि रिद्धिमा आगे कहाँ दिखने वाली है. Like, you know, imagine they are like, okay, next what? Guys, hold on. I'm also catching my breath. मैं just अभी घर के बाहर आई हूँ. मैं बस आप सबसे interact कर रही हूँ जब से आई हूँ तब से. Yes, of course, I'm in talks for a few things. If something materializes, they will obviously be the first ones to know.
Well, thank you so much. I wish you all the luck. I hope that whatever you sign up next is quite a successful one for you as usual, Ridhima. I really hope कि Big Boss की journey का शायद फिर एक बार मौका बनने का मौका मिल जाए आपको. I'm keeping my fingers crossed, but then it was a pleasure having you here at Telly Chakkar. Thank you, Shaka. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Well, thank you so much, guys. That was Ridhima Pandit for you people who seems not so really happy with the eviction, but still is trying to adapt to the decision. Well, I really hope that you would have enjoyed आज का chat session. And yes, नीचे बने comment section में बताना ना भूलिएगा. And until then, this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. I shall see you guys pretty soon with yet another interactive session. आप लोगों के favorite सितारों के साथ. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.